उससे एक सवाल करता हूँ कि आप आपस में मोहब्बत करना चाहते हैं या नफरत? बोलिए, सब बोले। तो पीछे बैठने से मोहब्बत नहीं आती, आगे आने से आती है। जी वाह, आगे जाए आप लोग, आप आगे जाए, जो लोग हजार पीछे आगे जाए, कुर्सी भर रहे हैं। कुर्सियाँ आपके लिए तरस रही है और मेरी आंखें भी यही चाहती है कि आप मेरे करीब रहें। और जो अराकी नजरात भी बाहर से सुनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप खड़े खड़े सुनते हो तो मैं इसमें भी अपनी बेइज्जती समझता हूँ। तो आप भी अगर अंदर आके बैठ जाएंगे, आपने कुर्सियाँ अपने लिए नहीं मंगाई है, ऐसा तो है नहीं। जब मेहमान को बुलाया जाता है तो मेजबान सामने रहता है। कुछ आपने मेरी बात मानी है, कुछ नहीं मानी है, ऐसे लग रहा है, क्योंकि अभी भी आगे बहुत खाली नजर आ रहा है। आगे जाए सब लोग, आगे जाए, खाली है यार, आगे जाए आप लोग। आरिफ भाई, तौसीफ भाई वगैरह आगे आ जाए। तौसीफ भाई आगे जाए आप। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाहि नबियुल अमीरुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह अल्लाह ताजदारे अंबिया होते हुए, अल्लाह अल्लाह ताजदारे अंबिया होते हुए, जौ की रोटी मालिके मुल्क होते हुए, जौ की रोटी मालिके मुल्क होते हुए, उम्मते आसी के गम में ऐसी हमदर्दी के बस, उम्मते आसी के गम में ऐसी हमदर्दी के बस, रात भर आंसू बहाना मुस्तफा होते हुए, रात भर आंसू बहाना मुस्तफा होते हुए, खून के दरिया से गुजर कर खेल कर तूफान से, खून के दरिया से गुजर कर खेल कर तूफान से, आया है ये दी हम तक करबला होते हुए, आया है ये दी हम तक करबला होते हुए। मकरे शैताने लहीर हर चंद को पुर जाए, मकरे शैताने लहीर हर चंद को पुर जाए, फिक्र कैसी मसलके अहमद रजा होते हुए, फिक्र कैसी मसलके अहमद रजा होते हुए, बारगाह रिसालत व आले रिसालत में दरूद पाक नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजूद बावकार उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम व तालिबान नबवी व मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मुसलमान दरूद शरीफ पढ़ता है
तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहमतें नाजिल करना शुरू करता है। यहाँ दरूद शरीफ शुरू हुआ, वहाँ रब की रहमतें नाजिल हुई, और जब तक जितने दरूद शरीफ पढ़ता रहेगा रहमतें नाजिल होती रहेंगी। यही हदीस के मद्देनजर एक मरतबा और दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाह रब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐसा लग रहा है। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना व अला मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज एक सवाल से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आप ईमान वाले हैं क्या? बोलिए। सवाल बहुत आसान है, आपके पास जवाब भी रेडी पड़ा है कि हाँ। अब मेरा दूसरा सवाल है कि आपने कहा कि हम ईमान वाले हैं, उसकी कोई दलील है क्या? या आपके ईमान का कोई भरोसा है क्या? या आपके ईमान के ऊपर किसी ने मोहर लिख दी है क्या? किसी मुफ्ती साहब ने दस्तखत कर दी है क्या? आप कहेंगे नहीं। अब आज हम ऐसे ईमान वालों की बात करेंगे जिसे कुरान ने ईमान वाला कहा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम रब्बानी में जिनके बारे में कहा कि ईमान लाओ ऐसे जैसे उन्होंने ईमान लाया। मेरे अजीजों और दोस्तों, इस्लाम फैला मक्के में आया, अरब में आया। 1450 साल पहले इस्लाम अरब से शुरू हुआ, मक्के से शुरू हुआ। बानी इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दिया, ऐलान नबूवत फरमाया। लेकिन आज की तारीख में पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में इस्लाम है। कोई ऐसा दुनिया का कोना नहीं बता सकते जहां इस्लाम ना हो, मुसलमान ना हो। हर दुनिया के खित्ते में इस्लाम है, मुसलमान है। अब इस्लाम तो अरब में आया था, और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के बाद की जिंदगी 23 साल की जिंदगी है, 23 साल की जिंदगी। लेकिन अरब से आजम में, हिंदुस्तान में और मुल्कों में, दुनिया के खित्ते खित्ते में, दुनिया के जर्रे जर्रे में, दुनिया के कोने कोने में इस्लाम कैसे पहुंचा है, किसके मारिफत पहुंचा है, तो हमें कहने पर मजबूर होना पड़ेगा कि ये सहाबा की ऐसी मुकद्दस जमात है जिसके जरिए दुनिया में इस्लाम फैला हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा की ऐसी मुकद्दस जमात है कि जिनके मारिफत, जिनके जरिए इस्लाम को आपकी लहर नजर आती है। और आज का मुसलमान, आप नमाज को जाते हैं? बोलिए माशाल्लाह। तो आप सजदे में जा रहे हैं, कोई आपकी पीठ पे ओझरी रख रहा है क्या? जी नहीं। आप कलमा पढ़ रहे हैं, कोई आपको मार रहा है क्या? आप हज को जा रहे हैं, कोई आपको रोक रहा है क्या? आप ज़कात दे रहे हैं, कोई आपको मना कर रहा है क्या? आप रोजा रख रहे हैं, आपको कोई रोक रहा है क्या? आप कहेंगे नहीं मौलाना, आसानी से कलमा पढ़ रहे हैं, आसानी से नमाज पढ़ रहे हैं, आसानी से हज कर रहे हैं, आसानी से ज़कात दे रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये उन्हीं की मेहनतों का सिला हमें नजर आ रहा है। ये उन्होंने मुसीबतें उठाई है, उन्होंने जान की कुर्बानी दी है, उन्होंने माल की कुर्बानी दी है, उन्होंने ख्वाहिशात की कुर्बानी दी है, उन्होंने दिलों की कुर्बानी दी है, तब जाके इस्लाम हम तक पहुंचा है। वाह, सुभान अल्लाह। आज आसानी से मिल गया है, इसीलिए इसकी कद्र नहीं है। आसानी से मिल गया है, इसलिए इसकी अहमियत नहीं है हमारे पास। और उन्होंने 4 कुर्बानियां दी है सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात में। माल की, जान की,
दिल की और ख्वाहिश की। ख्वाहिश की कुर्बानी देना आसान बात नहीं है। जितने शादीशुदा हैं उसमें से एक भी नहीं कह सकता कि मैं अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता। लेकिन वही बीवी आपको कितनी भी कस्में दे दे कि आप खर्रा खाना छोड़ दो, बताओ छोड़ेंगे क्या? काम कर सकते हैं लेकिन छोड़ेंगे क्या? नहीं। सामने नहीं खाएंगे लेकिन बाहर तो खा ही लेंगे। ख्वाहिशात को मारना आसान बात नहीं है। मैं बड़ा बताने का मकसद ये है कि ख्वाहिशात को मारना ये आसान बात नहीं है, लेकिन सहाबाए किराम की मुकद्दस जमात ने अपनी ख्वाहिशात को मारा है सिर्फ इस्लाम के लिए, मुस्तफा के लिए, दीन के लिए, दीन के लिए। सबसे पहले मैंने कहा जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी। हजरत मुसअब बिन अम्मार रज़ी अल्लाह ताला बहुत मालदार घराने के थे, टिप टॉप रहते थे, अप टू डेट। इस्लाम जब कबूल किए तो आपने चचा ने कहा कि मुसअब घर से निकलो। कहा ठीक है। कहा सुनो, जो जेबे तन कपड़े हैं ना, आपके कपड़े पहने ना, वो भी हमारे, उसको भी उतारो। अल्लाह। आपने टाट बांध दिया, कपड़े उतार के दे दिए। दीन नहीं छोड़ा, दीन नहीं छोड़ा, बरहाना होना मंजूर किए, घर को छोड़ दिए, माल को छोड़ दिया, ऐसो इशरत को छोड़ दिया। बताओ मुसलमानों, कोई तुम्हें आज कलमा पढ़ना पढ़ते हो तो कोई तुम्हें बरहाना नहीं कर रहा है, कोई तुम्हें घर से नहीं निकाल रहा है, कोई तुम्हें मोहल्ले से नहीं निकाल रहा है। वो सहाबा की मुकद्दस जमात के नुफूस से कुदसियां हैं। हजरत मुसअब हैं कि टाट पहनकर घर से निकल जाते हैं, और जंग अहद में जब शहीद हुए, मालदार बाप के बेटे थे, ऐसो इशरत की जिंदगी गुजार रहे थे, जंग अहद में शहीद हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी लाश मुबारक पर आके रोने लगे। और फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि मेरे साहबा, ये वो मेरा साहबी है कि जो ऐसो इशरत की जिंदगी गुजार रहा था, आज इसके पास कफन तक नहीं है। अल्लाह, ये तकलीफें सहाबा ने उठाई है दोस्तों, कफन तक नहीं है। आज गरीब से गरीब आदमी का भी इंतकाल हो जाता है, हमारे पास ऐसी कमेटियां भी बनी हुई है जो फ्री में कफन का इंतजाम करती है। वो साहबी रसूल जंग अहद में शहीद हुए, उन्हें कफन तक मैसर नहीं आया, माल की कुर्बानी दे दी। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अंबियाओं के बाद इंसानों में सबसे अफजल और दरमियान में है। अंबिया इधर, आम इंसान इधर, बीच में अबू बकर। अगर नबी तक पहुंचना है, नबी तक पहुंचना है तो पहले दिल में अबू बकर को बिठाना होगा। जिसके दिल में सिद्दीक अकबर होगा वही नबी तक पहुंचेगा, वही नबी तक पहुंचेगा। मुझसे कहा गया था नहीं भाई कि करबला सुनना है, मैं बोला करबला सुनाऊंगा, लेकिन आज के दौर में अजमत सहाबा जो सुनाना बहुत जरूरी है, और ये आपके फायदे के लिए है, क्योंकि आज दिन में 24 घंटे के अंदर 16 घंटे तो हम यूट्यूब पे नजर आते हैं, और यूट्यूब पे हमको कोई कैसा मिलता है कैसा नहीं मिलता है वो भी पता नहीं चलता है। जी बेशक। तो सहाबा पे आज, और मैं कहता हूं कि हम होते कौन है उनको बुरा भला कहने वाले। हमने उनके मध्य मुकाबिल कौन सी कुर्बानी दी है दीन के लिए।
हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ईमान कबूल किए तो आपके पास 40,000 अशरफिया थे और 35,000 अशरफिया मक्के में खर्च कर दी और 5,000 मदीने में दीन के लिए। सहाबाए किराम ने ऐसी माल की कुर्बानी दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया माया किसी जंग के मौके पर माल के लिए और उनमें अमल में मुकाबला होता था सहाबाए किराम में। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का आधा माल लाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे कबूल फरमाए। सरकार ने फरमाया उमर क्या लाए क्या छोड़े? का आधा लाया हूँ, आधा घर के लिए रखा हूँ। और हजरत उमर को यह तसव्वुर हो रहा था कि आज मुझसे बढ़कर कोई नहीं आएगा। कुछ देर गुजरी कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और माल सरकार की बारगाह में पेश किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू बकर क्या लाए क्या चोरे? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूलुल्लाह सब कुछ लाया हूँ, अल्लाह और उसके रसूल को घर पे छोड़ के आया हूँ। वाह सुभान अल्लाह। ये सहाबाए किराम का जज्बाए इश्क था और ये ईमान पुख्ता था कि माल की कुर्बानी कैसी देते थे। इस अंदाज से इन्होंने माल की कुर्बानी दी। अब एक एक तफसीली गुफ्तगू करने जाएंगे तो वक्त काफी निकल जाएगा। ये माल की कुर्बानी सहाबाए किराम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की इस्लाम के लिए। जानी कुर्बानी हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कौन नहीं जानता? नंगी पीठ पर पत्थर रखे जाते थे और हजरत बिलाल की जबान से अहद अहद की सदाएं निकल रही है। अहद अहद की सदाएं निकल रही है। एक साहबी रसूल जिनका नाम हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, आप इनकी शहादत का वाक़या सुनेंगे आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। मुसलमान इनको शहीद करने के लिए जब ले जाया गया तो पहले उनके हाथों को काटा गया जिंदा में, फिर इनके नाक को काटा गया, फिर इनके होठों को काटा गया और होठ जब कट चुके तो इनसे पूछा गया माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन के खुबैब बताओ इसी तरह अगर इसी जगह पर जो तुम्हारा हाल किया है अगर तुम्हारे नबी का हाल हुआ होता और तुम घर पे होते तो तुम कैसा महसूस करते? तो हजरत खुबैब ऐसी हालत में जवाब दे रहे हैं, पाँव कट चुके हैं, हाथ कट चुके हैं, होठ कट चुके हैं, जिस्म तड़प रहा है, खून बह रहा है। हजरत खुबैब कहते हैं अरे नादान, तू कहता है कि मैं घर में बैठा हूँ और मेरे नबी पर ये जुल्म करे। अरे नादान, मैं यहाँ हूँ, इस हालत में हूँ और वहाँ मेरे नबी पर अगर पाँव में कांटा चुभे, खुबैब को ये भी बर्दाश्त नहीं। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुबैब को ये भी बर्दाश्त नहीं है। और फिर उसके बाद उनको शहीद किया गया। किस अंदाज से? सूली पर लटकाया गया, फांसी दी गई और काट तक रखा गया। 40 दिन तक आपके जिस्म मुबारक को सूली पे रखा गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐसी बेदर्दनाक शहादत हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिए। ईमान लाए इसलिए, इस्लाम कबूल कर लिए इसलिए, लेकिन उनका जज्बा यही था, सहाबा की मुकद्दस जमात का जज्बा यही था कि जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे। ये हमसे हरगिज ना होगा कि नबी का जाहो जलाल दे दे। जो कुछ है वो नबी के लिए। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला उनकी वालिदा ईसाई थी और माँ बेटे में बहुत मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत।
जब ईमान कबूल किए, इस्लाम लाए, मुसलमान हुए, इस्लाम पर आए, तो माँ ने इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू किया। मैंने कहा ना, दिल की कुर्बानी। माँ ने इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू किया कि अगर तू इस्लाम से नहीं हटेगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। हजरत स्वाद अपनी माँ के पास आते हैं और कहते हैं कि माँ, अपनी जिद छोड़ दे। जो तू ये जिद लेके बैठी है ना कि तू इस्लाम को छोड़ दे तो मैं खाना खाऊंगा, तेरे सीने में एक दिल है, एक जान है। अगर 1000 जान रहती और एक के बाद एक मरती जाती, तब भी साथ इस्लाम ना छोड़ता। तब भी साथ इस्लाम ना छोड़ता। और हजरत साद के इस वाक़े के बाद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत करीमा नाजिल फरमाई। मुफस्सिरीन फरमाते हैं हजरत साद के वाक़े के बाद ये नाजिल हुई कि अगर तुम्हारे वालिदैन तुमको इस्लाम के खिलाफ काम करने का बोले तो तुम उनकी फरमाबरदारी मत करो। मैं उस माँ बाप से कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा नौजवान लड़का हुसैन पाक की महफिल में आकर दाढ़ी रखना चाहता है, अगर घर पे जाके कहता है कि मैंने दाढ़ी की नियत रख ली, तो माँ का सवाल पहले यही उठता है कि पहले रिश्ता होने दे। बाप कहता है कि अभी कहा हुआ है, क्या हुआ है, तेरी उम्र ही क्या है, ये मौलवियों के साथ बैठ करके क्या कर रहा है। अरे नादानो, आज जो तुम्हारे बच्चियां जो करतूतें कर रहे हैं, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार तुम हो कि तुमने इनको उलमा से दूर कर दिया है। उलमा से दूर करने का ये नतीजा मिल रहा है कि बच्चे नाज़ेबा हरकतें कर रहे हैं। इस पर मेरा एक मुसलसल बयान होने वाला है, सैयदा कायनात की जब सीरत बयान होगी तब। आज का कुल फितन दौर और सीरत सैयदा कायनात। हजरत साद ने फरमाया कि एक जान नहीं, हजारों जान होगी तो भले मर जाए लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। इसी नाम के और एक साहबी थे हजरत साद, गरीब थे और काले रंग के थे, सियाह रंग के। नबी की बारगाह में बैठे हुए थे और मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह तो वो है कि जो अदना आता है वो आला हो जाता है। हजरत बिलाल आए थे लेकिन ऐसा मकाम मिला, हफ्स के काले थे, हफ्स के काले थे, लेकिन ऐसा मकाम मिला कि मदीने में चल रहे हैं और कदमों की आहट जन्नत में है। सलमान फारसी रोम से आए थे, तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तो वो बारगाह है कि वहाँ अदना आता है, आला बन जाता है। हजरत साद बारगाह रिसालत में बैठे हुए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि स्वाद निकाह कर। हजरत साद खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन आए, सरकार सलमान ने फिर से यही सवाल किया, साद निकाह कर लो। तब हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि आका कुछ माली हालात अच्छी हो जाएंगी तो इंशाल्लाह इरादा बना लूंगा। तीसरा दिन हुआ, सरकार सलमान ने फरमाया कि साद निकाह। अब मुस्तफा का कमाल और जमाल दोनों हजरत साद को समझ में आ गया। कहे सरकार आप ही करा दे। वो जानते थे ना कि ये वो दर है, यहाँ से खाली नहीं जाने वाला हूँ। बार बार इशारा मिल रहा है तो कुछ राज है। कहा सरकार आप
आप ही करा दे। कहा एक नए साहबी है, अभी अभी ईमान लाए, उनके घर जा और उनसे कह कि रसूलुल्लाह ने भेजा है आपकी बच्ची से मेरी निकाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और एक हदीस पाक सुन लीजिए, इसके बाद मैं इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो निकाह में बरकत है जिसमें कम खर्चा हो। अब आपको सोच लेना मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया कि वो निकाह में बरकत है जिसमें कम खर्चा हो। अब हजरत साद वहां पहुंचे, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। कहा क्यों? कहा आपकी बेटी से मैंने निकाह का पैगाम लेके आया हूं। अब ये रंग में भी वो थे, मालिक कुछ काम नहीं था, घर बार नहीं था। हमारा भी तो यही हाल है। पहले सवाल ही यही होता है कि मकान खुद का है कि नहीं है ना? पहले सवाल यही करते हैं, मकान खुद का है कि नहीं। मॉडर्न लड़का चाहिए, रोज सेविंग करने वाला चाहिए, हर संडे को ले जाने वाला चाहिए। इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसा लड़की का बाप होगा, इल्ला माशाअल्लाह मैं कह रहा हूं, कि जो दीनदारी देकर देता हो। आज के पूर्व दौर की बात कर, इल्ला माशाअल्लाह हमारे असलाफ बुजुर्ग ये फरमाते थे कि अगर आपकी बच्ची का रिश्ता है तो लड़के से उसकी कमाई भी मत पूछो। क्यों? का आपकी बच्ची के कदमों की बरकत से तो उसके रिज़्क़ के दरवाजे खुलने वाले हैं। वो निकाह के पैगाम लेकर आया है, इसका मतलब उसके पास इतना है कि आपकी बच्ची को खिला सकता है, घर की छत दे सकता है, रख सकता है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर दुनिया में कौन होगा? मालिके कायनात थे, सैयदाए कायनात की निकाह किया तो मौला अली ने किराए का मकान लिया। अगर आज की तारीख में कोई बाप अपनी बच्ची की निकाह करता है और उस लड़के का किराए का मकान है तो वो ये नियत कर ले कि मैं अपनी नबी की सुन्नत अदा करके दे रहा हूँ। बरकतें ही बरकतें नजर आएंगी। जिंदाबाद 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 अल्लाह या रसूल अल्लाह। जैसे ही कहा हजरत साद ने कि मैं आपकी बच्ची का पैगाम लेके आया हूँ, कहा तू क्या खिलाएगा, क्या करता है, क्या रखेगा। और वो नए नए मुसलमान हुए थे, बच्ची पर्दे के पीछे से सुन रही थी तमाम बातों को। ये सब बातें हुई, उस सहाबी ने अपनी अहलिया से भी मशवरा किया, माँ बाप दोनों की मर्जी नहीं थी। ये सहाबी ने जैसे ही ना सुना वापिस चले, निकल गए। वो बच्ची पर्दे के बाहर आई और अपने बाप से कहा कि ये क्या किया आपने? कहा आपने उनके रिश्ते को ठुकरा दिया। कहा हाँ बेटी, ये कलर में भी नहीं थे, दिखने में भी नहीं थे, माली हालत भी अच्छी नहीं, तुम्हें रखेगा कहाँ, खिलाएगा कहाँ, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा? इनके पास कुछ नहीं था। काम न या रसूल है मेरे अब्बा जान, सुनो, मैं उस आने वाले को नहीं देख रही थी, भेजने वाले मुस्तफा को देख रही थी।
तो ये कमाल वाला होगा, ये जमाल वाला होगा। चाहे दुनियावी इनके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन आखिरत के सामान वाला होगा। मेरे महबूब का महबूब है तो वो मेरा भी महबूब है। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र सरदार कबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ बातें बाद में करना, जल्दी चले जाओ और उनको रोक लो, कहीं नबी की बारगाह में चले जाते शिकायत न कर दे। वो बाहर निकले नजर नहीं आए, पीछे पीछे गए, तब तक तो ये सरकार की बारगाह में पहुंच चुके थे और अपनी बात कर चुके थे। हज़रत सरकार उन्होंने मना फरमाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो साहबी आते हैं और कहते हैं सरकार माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, मैं अपनी बच्ची का निकाह इनसे कर देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया और उनकी बेटी की निकाह इस साहबी से हो गई आसानी के साथ। कोई हॉल नहीं, कोई मॉल नहीं, कोई लोन नहीं, कोई रिसेप्शन नहीं। निकाह का दिन है, दुल्हन ने दूल्हा को अभी तक नहीं देखा, दुल्हन ने दूल्हा को नहीं देखा। कोई मंगनी का तस्वुर नहीं। अब शाम का वक्त, कुछ खजूरें अपनी बीवी जो नई दुल्हन आई थी, पहली रात मुलाकात भी अभी नहीं हुई, तो कुछ खजूरें खरीदने के लिए गए। अब खजूर खरीद रहे थे कि ऐलान हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जंग का ऐलान हुआ है। खजूरें वहां छोड़ दी। 8-10 दिन तो हम हमारी ऑफिस बंद रखते हैं शादी है घर में, 20 दिन दुकान बंद रहती, काम बंद। शादी से 5-7-8 दिन पहले घर रिश्तेदार में कहीं मैयत हो गई तो हमारा घर तो शादी वाला है, मैयत में नहीं जा सकते। ये कौन सी बात हो गई? शादी घर वो शादी वाला दूल्हा मैयत में नहीं जा सकते। अभी निकाह हुई है, खजूरें खरीद रहे हैं, मुनादी ने ऐलान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का ऐलान किया है। फौरन खजूर वहां छोड़े, जंग में शामिल हो गए और उसी जंग में वो शहीद हो गए। शहीद हुए ना, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लाश मुबारक के पास आए और उस सहाबी को बुलाया जिसकी बच्ची से निकाह हुआ था और कहा, सुन, तू इधर उधर आना कानी कर रहा था ना अपनी बच्ची देने के लिए, इसका मकाम देख, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की हूरों से इसकी निकाह कर दी है। इसको जन्नत की हूरें दी है। ये जान की कुर्बानी साहबा किराम ने रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश की। एक सहाबी आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में सलाम किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया, चेहरा फेर लिया। जहां नबी का चेहरा हुआ उधर गए, सलाम किया, नबी ने तीसरी तरफ चेहरा फेरा, फिर वहां जाके सलाम किया, सरकार और चेहरा फेर लिया। सरकार वो सलाम करता रहा, सरकार चेहरा घुमाते रहे, यानी जवाब नहीं दिया, नाराजगी का इजहार किया। जैसे ही नाराजगी का इजहार करते रहे तो उन्होंने एक सहाबी से पूछा कि मुझसे गलती हुई है क्या, कुछ क्या आका आज नाराज लग रहे? सरकार आज नाराज लग रहे हैं, मुझसे कुछ गलती हुई क्या? तो उस दूसरे सहाबी ने जब उनको देखा, उनकी उंगली में सोने की अंगूठी थी। समझे? बहाना करने वालों को शादी में आई है तो पहननी पड़ती है, बीवी को बुरा लगता है, 1 महीना तो पहननी पड़ेंगे। मंगनी हो, शादी हो, कुछ भी हो, सोना मर्द के लिए हराम है। ये मसला सुन लेना।
आप सोना पहनना चाहते हो क्या? तो एक हदीस सुना दूंगा, आप सोना पहनेंगे इंशाअल्लाह। एक हदीस सुनाऊंगा और हदीस शरीफ सुनने के बाद इंशाअल्लाह ताला हर मर्द सोना पहनेगा। सोना पहनना है ना आपको। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा साहबा के इल्तिमास में थे, एक हाथ में सोना लिया, एक हाथ में रेशम कपड़ा लिया। नबी ने एक हाथ में सोना लिया, एक हाथ में रेशम कपड़ा लिया और उठाकर कहा कि ए मेरे साहबा सुनो, मर्दों के लिए दुनिया में ये दोनों चीजें हराम है। मर्द के लिए दुनिया में सोना पहनना भी हराम है और रेशम लिबास पहनना भी हराम है। अल्लाह ताला इन्हें जन्नत में सोना भी पहनाएगा और रेशम का लिबास भी पहनाएगा। सुभान अल्लाह। अब कहाँ पहनेंगे समझ में आ गया? जन्नत यहाँ पहनाते रहो, वहाँ इंशाल्लाह उसका डबल पहन लेंगे आप। समझे? यहाँ पहनाते रहो। तो जैसे ही उस साहबी ने देखा कि हाँ सोने की अंगूठी आ गई। अब यहाँ तो 5-5 उंगलियों में अंगूठी होती है, फिर भी हाँ हाथ चूम लेते, हाथ चूम लेते। अरे नहीं हजरत, बहुत पहुंचे हुए, बहुत पहुंचे हुए। अल्लाह रहम फरमाए। उन्होंने उंगली से अंगूठी को निकाला और फेंक दिया और बारगाह रिसालत में जाकर माफी मांगा। सरकार ने माफ कर दिया। मजलिस बर्खास्त हुई। जब साहबा जाने लगे, ये भी उठे। किसी साहबी ने कहा कि अंगूठी फेंका है, वो उठा तो लो, सोने की है ना। अब मैं आप में से कोई अगर सोने की अंगूठी पहना हो और कहूं कि यहाँ निकाल के फेंक दो, तो आप फेंकेंगे क्या? मुझे ही यहाँ से उठा के फेंक देंगे, है ना? मुझे यहाँ से उठा के फेंक देंगे। उस साहबी ने फेंक दिया था, आप उठा सकते थे, उठाने में तो कोई मना नहीं थी। दूसरे साहबी ने कहा कि अपनी बीवी को दे देना, अपनी बेटी को दे देना। अब इनका जुमला सुनिए, इश्क है तो ऐसा हो। सहाबा की जमात कैसी थी ये बताना मकसद है आज मेरा। उन्होंने कहा कि नहीं, नबी के लिए जिस चीज को मैंने फेंक दिया उसको अब अपने हाथों से उठाना मुझे गवारा नहीं है। ये है इश्क़े मुस्तफा। इनकी कुर्बानियों से हमें ईमान मिला है। बगैर सहाबा की और बगैर अहले बैत की कुर्बानियों से हमें इस्लाम नहीं मिला है। आज जो तुम एसी के अंदर, ऐसी मस्जिदों में, बड़े बड़े गलीचों के ऊपर सजदे कर रहे हो, ये अली असगर की कुर्बानी की नतीजा है। ये अली अकबर की कुर्बानी का नतीजा है। सैयदा ज़ैनब ने जो करबला के मैदान में तहस्सुद के सजदे किए थे, उसका सिला मिला है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इतनी आसानियों के साथ सजदे करवा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी कदर कर लो तो दुनिया भी आबाद हो जाएंगी, आखिरत भी आबाद हो जाएगी। सुभान अल्लाह। बात गिरामी, ये सहाबा किराम का वो मकाम, ये सहाबा किराम की वो अहम फजीलतें हैं। आज हम उन्हें बुरा भला माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कह रहे हैं। खिलाफत छीन ली, हक मार लिया, तौबा नौज़ुबिल्लाह। जिनको अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मरतबा भेजा और कहा कि या रसूल सल्लम, आपके अबू बकर ये जो बटन की जगह कांटे लगाए हैं, तो क्या उस अमल से वो अपने रब से खुश तो है ना? रब पूछवा रहा है अबू बकर के लिए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत। सरकार ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि अबू बकर सिद्दीक़, जिब्राइल आए और ये पैगाम दे रहे हैं
तुम अपने रब से खुश तो हो ना? सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने 3 मरतबा जवाब दिया कि या रसूलल्लाह, अबू बकर अपने रब से खुश है, अबू बकर अपने रब से खुश है, अबू बकर अपने रब से खुश है। जैसे ही कहा तो फिर फरमाया, क्या अल्लाह भी अपने अबू बकर से खुश है कि नहीं? जिब्राइल ने कहा कि या रसूलल्लाह, कह दीजिए कि हाँ, अबू बकर से रब भी खुश है। ये सहाबा की जमात थी। मेरे अजीजों और दोस्तों, इस्लाम हम तक पहुंचा है तो उनकी कुर्बानियों से पहुंचा। नबी के नक्शे कदम पर जो चलता है ना, उसकी फजीलत क्या होती है पता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अब दूसरा साल में आनी भाई थोड़ा देखना पड़ता है कि कोई बात रिपीट ना हो जाए, बहुत तैयारी करनी पड़ती है आप सब। वरना कहेंगे कि मौलाना तो वही के वही एक ही बात करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी कम इल्मी के एतबार से आप लोगों को कुछ ना कुछ दे के जाने के मन चाहता हूँ, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि कुछ नया आप लेके जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक जोकर था जो कॉमेडी कराता है, अलग अलग लिबास से, अपने अंदाज से लोगों को हंसाता। मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती नहीं था। एक मर्तबा वो हंसाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लिबास पहना, मतलब उनके जैसा, वो जैसा लिबास पहनते थे वैसा लिबास पहना। लोगों को हंसा रहा था, लोग हंस रहे थे। अब कुछ वक्त गुजरने के बाद फिरौनियों पर अजाब आया। अब वो भी फिरौनी था, मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला नहीं था। सब पर अजाब आया, उस पर अजाब नहीं आया। सब पर अजाब आया, उस पर अजाब नहीं आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से कहा कि मौला, इस पर क्यों अजाब नहीं आया? ये भी तो फिरौनी है। मेरे रब ने फरमाया, है मूसा, एक मर्तबा उसने तुम्हारी नकल कर ली थी, भले तुम्हें मानता नहीं है। एक मर्तबा उसने तुम्हारा पैरन पहन लिया था, तो मेरी गैरत को यह गवारा न हुआ कि मेरे नबी के तरीके को जिसने एक मर्तबा मजाक कर लिया, उसको मैं अजाब दूं। तो बताओ मेरे जवानों, जो मुस्तफा की सुन्नत को अपने चेहरे पे सजा लेगा, क्या और अल्लाह उसे अजाब देगा? जो नबी का आंखों की ठंडक नमाजों से अपने आप को आमिल कर लेगा, क्या अल्लाह उसे अजाब देगा? जो इस्लामी लिबास पहनेगा, क्या अल्लाह उसे अजाब देगा? जो अपने मुस्तफा के तरीके पर चलेगा, क्या अल्लाह उसे अजाब देगा? क्या जो नबी की सुन्नतों पर चलेगा, क्या अल्लाह उसे अजाब देगा? जो खाना खाए तो नबी के तरीके पर, जो पानी पिए तो नबी के तरीके पर, जो बैठे तो नबी के तरीके पर, जो सोए तो नबी के तरीके पर, क्या उम्मती को, नबी के कलमा पढ़ने वाले को, नबी के मानने वाले को, नबी के सहाबा से मोहब्बत रखने वाले को, नबी के अहले बैत का जिक्र करने वाले को और जिक्र सुनने वाले को हरगिज़ मेरा मौला जब देख नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नकल कोई फिरौनी कर ले, और वो भी सिर्फ लिबास से, तो आज तो आपको एक तो ऐसा बंदा मिल ही जाएगा जो अपना चेहरा मुस्तफा के चेहरे जैसा बना ले। एक ऐसा चाहिए मुझे आज उठने से पहले, और लेकर ही उठूंगा। तब तक मैं आपको जाने दूंगा न मैं जाऊंगा। और इंशाअल्लाह ताला सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे अगर आप कहे तो ये नाचीज फकीर फजर तक सुना सकता है। ये बंद हो सकता है, इसको कौन बंद कराएगा? इस पर पाबंदी है सकती, इस पर नहीं। बहरहाल मेरे अजीज और दोस्तों, इत्तिबाए रसूल ये सहाबा की जमात से सीखने को मिला है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत पर मैं आ रहा हूँ।
ताकि आप लोगों को भी कुछ इत्मीनान हो जाए कि आप जल्दी करबला पहुंचेंगे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम हजरत अब्दुल्ला था, कुन्नियत अबू बकर और सिद्दीक़ को अतीक आपका लक़ब। आपके वालिद का नाम उस्मान, उनकी कुन्नियत अबू कुआफा। और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ऐसे वाहिद शख्स है जो खुद सहाबी, उनके वालिद सहाबी, उनके बेटे सहाबी, उनके पोते सहाबी। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ है। एक चीज नोट कर लेना, इन 4 यारों की मोहब्बत बता रहा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ, मोहम्मद रसूलुल्लाह में 12 हुरूफ, अबू बकर सिद्दीक में 12 हुरूफ, उमर इब्ने खत्ताब 12 हुरूफ, उस्मान बिन अफ्फान 12 हुरूफ, अली मुर्तजा 12 हुरूफ। वाह वाह सुभान अल्लाह वाह। ये मोहब्बत है। सरकार इस्लामा की उम्र मुबारक 63 साल, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 63 साल, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 63 साल और मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा की उम्र शरीफ 63 साल। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 63 साल। बेशक ये मोहब्बत है। वाह जी जी। हुजूर ने फरमाया कि मेरा जमाना बेहतर जमानों में से करनी काफरानुया, मेरा जमाना बेहतर जमानों में से है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं काफ से मुराद अबू बकर सिद्दीक, रा से मुराद उमर इब्ने खत्ताब, या नून से मुराद हजरत उस्मान गनी और या से मुराद मौलाए कायनात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब एक बंदा तैयार हो लेना, सोच लेना मैं वो बात को भूला भी नहीं हूँ और भूलने दूंगा भी नहीं, और इतना मेरा हक बनता है कि इतना बोलूं। एक बंदा तो लेके ही जाऊंगा मैं आज। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात हो रही है। सहाबा का तज़किरा आपने सुना अभी तक। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी जात बाबरकत का नाम है। तुम क्या मिटाओगे? मैंने कल कहा ना कि अगर मिटाना चाहते हो तो खुतबे से नाम निकाल दो। अंबिया के बाद पूरी कायनात के इंसानों में सबसे अफजल कोई है तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु। और देखिए रब तबारक व तआला ने भी अपने हबीब को 2 सफर कराया, एक सफर मेराज और एक सफर हिजरत। अब दोनों के लिए किस किस को चुना वो देखो। सफर मेराज नबी को हुआ तो सफर मेराज का जो साथी बना वो फरिश्तों में अफजल हजरत जिब्राइल, और जो हिजरत का साथी बना वो इंसानों में अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक। जो हिजरत का साथी बना वो इंसानों में अफजल और जो मेराज का साथी बना वो फरिश्तों में अफजल। हजरत जुबैर इब्ने मुतीम रज़ियल्लाहु ताला जो इस्लाम नहीं लाए थे उससे पहले का वाक़या है, आपने सुना होगा नहीं सुना होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन वाक़या सुनने के बाद आप मुझे बताना। एक मर्तबा वो मुल्क शाम तिजारत के गर्ज से गए तिजारत के लिए। जब वहां गए तो ईसाइयों ने पकड़ा और यहाँ मक्के में सरकार सलामा ने ऐलान नबूवत फरमा लिया। हजरत जुबैर से उन ईसाइयों ने कहा कि हमने सुना है कि नबी आखिर जमा का ज़हूर हो चुका है और उन्होंने दावत दीन दे दिया है, तब मैंने भी ऐसा सुना है
क्या तुम उनकी कोई निशानियां बता सकते हो, कुछ पहचान? कारण हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं। अब आप तस्वीरों से मुराद उसको जायज में मत ले लेना, और पहले अंबिया इकराम की बात है वो, और किस हाल में होंगी, कैसी होंगी, वो अल्लाह बेहतर जानता है। कहा दिखाइए, हो सकता है कि कुछ मैं उसमें से आपको बता सकूं, क्योंकि ये भी मक्का के रहने वाले थे। एक कमरे में ले गए, बेशुमार अंबियाओं की तस्वीरें बताई। कहा इसमें से तो कुछ उनकी हालात मुझे नजर नहीं आ रहे, जो उनकी निशानियां हैं, जो मैं देखा हूं उनको, उनमें इसमें से कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। इन्होंने ये सोचा कि मैं मक्के जाकर लोगों से कहूंगा कि मैं अंबिया किराम की तस्वीरें देख कर आया हूं। कहा चलो दूसरे कमरे में ले जाते, दूसरे कमरे में ले गए, वहां कुछ तस्वीरें बताई। वो तस्वीरें देखे, उसमें भी नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ झलकी नजर नहीं आई। कहा और तीसरे कमरे में भी कुछ है, तीसरे कमरे में ले गए। जब तीसरे कमरे में ले गए तो एक तस्वीर नजर आई, कुछ तख्तों पे कुछ अंबिया बैठे थे, और बीच वाले बड़े तख्त पे एक शख्स बैठा था, और एक उनके कदमों में बैठे थे कुछ, उनकी पीठ नजर आती थी, और ये जो तख्त पर बैठे थे उनका सर जो उनके कदमों में बैठा था उनके ऊपर था, उनके सर के ऊपर उनका हाथ था। कहा ये तस्वीर नजर आ रही ना, उसमें मुझे कुछ ऐसे असरात नजर आ रहे जो मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखा है। कहा ये लेकिन ये कदमों में जो बैठा है, जो पीठ नजर आ रही है, वो समझ में नहीं आ रहा कि कौन है। तो ईसाइयों से इन्होंने पूछा, हजरत जुबैर ने, क्या वो पादरी तुम्हारे, कुछ जो पादरी है जो जानते हैं, इसका नॉलेज है, उन्होंने कुछ बताया है क्या तुम्हें इस तस्वीर के ताल्लुक से? कहा सुनो बताया है। ये जो इर्द गिर्द दूसरे लोग बैठे ना, वो दूसरे अंबिया किराम, और जो तख्त पर बैठे हैं वो नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, और जिनकी पुस्त नजर आ रही, जो मुस्तफ़ा के कदमों में बैठे हैं और मुस्तफ़ा का हाथ उनके सर पे है, वो उनके पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक है। वो उनके पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। कहां से मिटाओगे अबू बकर को? मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने बना दिया है, जिनकी फजीलतों को नबी ने बनाया है, जिनकी अजमतों को मुस्तफा ने बनाया है, वो जात का नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। वो जात का नाम सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला। दाद मोहतरम सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस जात बाबरकत का नाम है कि अल्लाह तबारक व तआला जिनके लिए सलाम भेजा। आप लोगों ने ये सुना है और हम सब ने सुना है कि इंसान जिस मिट्टी से पैदा होता है उसी मिट्टी में वापस डाला जाएगा, उसी मिट्टी में उसको वापस डाला जाएगा। तो ये बिल्कुल हदीस से पाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नाप में ही उस मिट्टी को डाल देता है, नाप में। और उसी मिट्टी में वापस उसको जाना है। अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पैदा हुए
वो मिट्टी काबे से अफजल। सुभान अल्लाह। जहां आज मदफून है वो मिट्टी भी काबे से अफजल। काबे से नहीं, मस्जिद अक्सा से अफजल, अर्श आजम से अफजल। जिस मट्टी से मुस्तफा को बनाया गया उसी मट्टी से अबू बकर और उमर को बनाया गया। आप कहेंगे कैसे? तो आज देख लीजिए, एक पहलू में अबू बकर है, एक पहलू में उमर फारूक है। भैया ये बता रहे हैं कि मुस्तफा की मिट्टी, उमर फारूक की मिट्टी, अबू बकर सिद्दीक की मिट्टी एक है। सुभान अल्लाह। और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अरे राबी तेरा ठिकाना क्या है तुझे भी नहीं मालूम? इनको जन्नती होने पे शक करने वालों, मेरे नबी ने कहा आम शहीद जन्नती। सरकार अलैहिस्सलाम ने अपनी हयाती में यह फरमाया था कि मेरे हुजरे से मेरे मुसल्ले तक की जो जगह है वो जन्नत की क्यारी है। और आज भी वहां दिक्र हम नफल पढ़ते हैं। जन्नत की रास्ता बताया, यानी हुजरा जन्नत है। जन्नत का रास्ता कब होगा? सरकार ने फरमाया हुजरे से निकलकर मुसल्लत तक का रास्ता है वो जन्नत का रास्ता है, यानी नबी का जो हुजरा है वो जन्नत है। अब तुम कहते हो कि जन्नती है या नहीं है, माअल्लाह वो तो पहले से जन्नत में है। मेरे नबी का हुजरा जन्नत है, जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। अबू बकर भी वही है, उमर फारूक भी वही है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो जन्नत में है पहले से, उनके जन्नती होने में क्या शक? सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेशुमार फाज़िलत है। और देखिए हिकमत खुदाबंदी, अल्लाह ताला चाहता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा कायनात सैयदा फातिमा तो जौहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रसूलुल्लाह को बहुत मोहब्बत, बेहद मोहब्बत। अल्लाह ताला चाहता तो हुजरे फातिमा में सरकार को मदफून हो जा करा देता। सैयदा फातिमा के हुजरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजार शरीफ होती थी और वहां मौलाए कायनात की भी हो सकती थी। हुजरे आयशा का इंतखाब किया। आज मां आयशा पे भी भौंकने वाले भौंकते हैं। मोमिनों की मां जिसे कुरान कहते, हुजरे आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मजार के लिए इंतखाब करने में हिकमत रब्बानी क्या है। सैयदा फातिमा का घर भी था। अब वहां मजार शरीफ रसूलुल्लाह की बनती, अली भी वहीं मदफून होते। अगर तो कोई फातिमा से मोहब्बत करने वाला है, कोई अली से मोहब्बत करने वाला, अली की मोहब्बत के नाम पर उसमें आ जाता है। अली की मोहब्बत के दावेदार रसूलुल्लाह की मजार पे आ जाते थे बहाने से। लेकिन मां आयशा सिद्दीका के हुजरे में मदफून कराया गया और बता दिया गया कि जो आयशा सिद्दीका को मां समझेगा, जो आयशा सिद्दीका को मां समझेगा और जो अबू बकर की सदाकत को मानेगा, जो उमर की अदालत को मानेगा, वही मुस्तफा का सच्चा आशिक कहलाएगा, वही नबी का सच्चा आशिक कहलाएगा। ये सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत तैयबा।
आपकी सीरत के कौन से पहलू पे जिक्र किया जाए, वक्त बहुत कम हो गया, बातें बहुत ज्यादा रह गई। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे आशिक रसूल, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब सिद्दीक़ अकबर ने खरीदा, आजाद कर दिया, आजाद करवाया, तो कुफारे मक्का चूनो चरा करने लगा कि अबू बकर ने इतनी महंगी कीमत पे इन्हें खरीदा है, तो या तो बिलाल से अबू बकर को कुछ इस्लामी फायदा हासिल करना होगा, या फिर अबू बकर का और बिलाल का कोई और रिश्ता होगा जो अबू बकर दबते रहते होंगे या शर्मिंदा रहते होंगे, या आपस में डिस्कस होती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में आयत नाज़िल फरमाई, कुरान में शान अबू बकर में नाजिल आयत हुई कि ए कुफारो सुन लो, ये अबू बकर ने जो आजाद करवाया बिलाल को, वो किसी और के लिए नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत के लिए और दीन इस्लाम के लिए। वाह सुभान अल्लाह। जिनकी शान में कुरान की आयतें नाजिल हो रही हो, जिनकी शान में मुस्तफा की हदीसें हो, मेरे नबी ने एक मर्तबा फरमाया सहाबा की मुकद्दस जमात में, ये 360 खूबियां, और जिसके अंदर एक खूबी भी होंगी ना वो जन्नती। 360 में से अगर एक खूबी भी होंगी वो जन्नती। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अबू बकर में कोई एक खूबी है? अबू बकर में कोई एक खूबी है वो 360 में से? मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर 360 खूबियां तुम्हारे अंदर है। जो 360 खूबियों का मालिक, उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। उस चार का नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक जवान जन्नत के दरवाजे से जा रहा और अहले मेशर मरहबा मरहबा कह रहे। अब जवान इसलिए कहा कि जन्नत में सब जवान ही होंगे, यहाँ बूढ़े हैं वो भी जन्नत में क्या है, बोलो, जवान है। यहाँ की फिक्र मत करना। मैंने कहा ना कि आपको मैं एक हदीस सुनाया सोने वाली, कि यहाँ सोना नहीं पहनना है मर्द को, कहाँ पहनने को मिलेगा? जन्नत में। हाँ, तो जन्नत में जाने जैसे अमल करेंगे तब ना। सोना भी पहनना है और नमाजें भी नहीं पढ़ना है, तो कैसे जन्नत में जाएंगे? एक बार और याद दिला देता हूं मैंने क्या कहा है बीच में, याद आ गया? एक होना। हाँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वक्त बहुत हो चुका है, मैं बस इख्तिसार कर रहा हूं, कि जन्नत में एक जवान जा रहा है और अहले मैशर मरहबा मरहबा कह रहे। सहाबा से रहा नहीं जाता था, क्योंकि वो जानते थे ना ये वो नबी है कि और कोई गैब क्या, तुमसे निया हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ये जन्नत में जाने वाले जवान को भी जानते हैं, जवान के चेहरे को भी जानते हैं और जवान के नाम को भी जानते हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जवान कौन है? क्या हम में से कोई है?
तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर वो जवान तुम हो, वो जवान तुम हो, जन्नत के दरवाजे से जा रहे हैं, ये नबी कह रहे हैं, तो जा रहे पहले मैशर उन्हें मरहबा कह रहे हैं। पता चला जो सिद्दीकी होगा वही मरहबा कहने में शामिल होगा। जी, आपकी खिलाफत का जमाना 2 साल कुछ महीने रहा, वक्त बहुत कम रहा, लेकिन काम बहुत ज्यादा किया, बहुत ज्यादा काम किया। ज़कात के मुनकिरों से लड़ रहे और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जायरी पर्दा फरमाने के बाद जो सहाबा पर गम के पहाड़ टूटे थे, किसी ने संभाला हो तो वो अबू बकर सिद्दीक की जान। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने हयाती में जो मुसल्ला मुस्तफ़ा पे खड़ा हुआ हो वो जात भी अबू बकर सिद्दीक की है, जिन्होंने कमोबेश 17 नमाजें रसूलुल्लाह के हयात में अदा करेंगे। 17 नमाजें। और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। आपका विसाल गमे मुस्तफ़ा में हुआ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जायरी पर्दा फरमाने के बाद आप बहुत कमजोर होने लगे। रिवायतों में आता है कि 7 जमादियुल आखिर आपने गुस्ल किया और उसके बाद आपको बुखार आना शुरू हुआ और बीमारी बढ़ती गई। आखिरी अय्याम में आपने हजरत जुबैर, हजरत तलहा, हजरत उस्मान गनी और मौलाए कायनात को बुलाया और कहा कि मैं आप तमाम में अपने बाद खलीफाओं में बेहतर उमर इब्न खत्ताब को समझता हूँ और उन्हें खिलाफत अता करता हूँ। वो तमाम राजी हो गए। पहले ये कहा कि वो जलाली बहुत है, तो हजरत अबू बकर ने कहा कि अल्लाह उसके रसूल जिसको पसंद किया है उसकी वो ही पसंद अबू बकर की, वही पसंद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला। फिर आपका विसाल हुआ। आपकी नमाज जनाजा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने पढ़ाई और आपके तदफीन का वाक़या आप हमेशा सुनते रहते हैं, लेकिन हमें अपने दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा को जागरूक करना जरूरी है। ये दिल है ना, जो कल मैंने बताया था कि इसको चेक कर लिया करो कि पत्थर तो नहीं हो गया। जैसे बीपी और शुगर चेक कराने जाते हैं ना, ऐसे इसको भी चेक करा करो। ये पत्थर हो जाता है ना तो फिर किसी का भी दिल हम तोड़ देते हैं। हर गुनाह से बड़ा गुनाह बंदे मोमिन का दिल तोड़ना है। हर गुनाह से बड़ा गुनाह। सीने से दिल के भी दरमियान फासला नजर आता है क्या? बोलिए ना। मालूम है मुझे वक्त पूरा हो गया है। 3 अलार्म मेरे सामने करिए, मैं टेंशन नहीं ले रहा। सीने से दिल तक के जो किलोमीटर है रास्ता है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने 80,000 फरिश्तों को रखा है। अब तुम किसी मुसलमान का जब दिल दुखाओगे ना तो एक का दिल नहीं दुखेगा, ये 80,000 फरिश्ते नाराज होंगे। ये 80,000 फरिश्ते नाराज होते हैं किसी मुसलमान का दिल दुखाने पर। आज हमें कुछ अफसोस नहीं होता, हम किसी को भी बुरा भला के देते हैं। जब तक बंदा माफ नहीं करेगा, मैंने आपको इब्तिदा में कहा ना कि मैं यही चाहता हूं कि कुछ आप यहां से लेकर जाए, कुछ सीख कर जाए। जब तक बंदा माफ नहीं करता ना, अल्लाह भी माफ नहीं करता। आज भाई का हक हम खा लेते हैं,
बहन का हक हम कहाँ मार रहे हैं, पड़ोसी को हमको फिक्र नहीं, रिश्तेदार की हमको फिक्र नहीं। हम करोड़पति है, अब्जोपति है, खरोड़पति है, आलीशान बंगलों में रह रहे हैं, आलीशान महलों में रह रहे हैं, और हमारा गरीब रिश्तेदार शादी है तो जकात ले रहा है, जमातों में एप्लीकेशन लिखवा रहा है, इधर उधर भीख मांग रहा है। यह हमारी कौम का हाल है। फिर हमारी कौम उरूज कहां से लाएगी, तरक्की कहां से लाएगी, ऊंचाई कहां से लाएगी, जब तुम अपने मुसलमान भाई का हक मार रहे हो, अपने रिश्तेदार का हक मार रहे हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा रहे और तुम पेट भर के खाओ, ये तुम्हारे लिए नागवार है, ये तुम्हारे लिए नागवार है। हम तो बस कौन क्या कर रहा है वो देखना है, हम क्या कर रहे हैं वो नहीं देखना है, वो कहां से कमा रहा है वो देखना है, हम क्या कमा रहे हैं वो नहीं देखना है, वो कहां से लाके खा रहा है वो देखना है, हम क्या खा रहे हैं वो नहीं देखना है। मुसलमानों अपने आप को सुधारो, सवारो, अपनी जिंदगी को सहाबा के तरीके को देखो कि मुस्तफा के तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारा। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ और आपने विसाल से पहले वसीयत फरमाई, जगह लूटी नहीं है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जगह अबू बकर और उमर ने लूटी नहीं है, बल्कि रब का इंतखाब था और मुस्तफा की मर्जी थी, नबी की मर्जी थी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नमाज जनाजा तैयार हो जाए तो जालिए मुकद्दस के बाहर रखना। देखो ये हिकमत, और मैं कहता हूँ ये अबू बकर की करामत। सिद्दीक़ अकबर जानते थे एक ऐसा दौर आएगा कि इस पर भी एतराज होगा कि नबी के मदफून, नबी के कदमों में जबरदस्ती मदफून हुए हैं। तो हम बता रहे हैं कि जबरदस्ती नहीं हुए हैं, मुस्तफा ने किया है। जाली को खोलना मत, पहले सलाम पेश करना और इजाजत तलब करना, नबी की बारगाह से इजाजत मिले खुद ब खुद तो वहां दफनाना, वरना जन्नतुल बकी में दफना देना वसीयत के मुताबिक। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जनाजे मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रखा गया, रोजे के सामने बाहर सलाम पेश किया गया, जवाब भी मिला। साहबा ने सुना, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, ताने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे, वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा बोल रहे हैं, साहबा सुन रहे हैं। आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बहुत समझदार हैं, बहुत ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंजेक्शन नहीं दूंगा, सिर्फ दवाई आपको दूंगा। नबी ने जमीन के अंदर से जवाब दिया, सहाबा ने जमीन के ऊपर जवाब सुना, खुद ब खुद जाली खुली और जवाब आया, रफीक को रफीक से मिला दो, दोस्त को दोस्त से मिला दो, दोस्त दोस्त से मिलने के लिए मुश्ताक है। और फिर वही कदमे मुस्तफा में अबू बकर सिद्दीक को लेटाया गया। और आज भी दुनिया देखती है, दुनिया जाती है तो पहला सलाम मुस्तफा की बारगाह में होता है और दूसरा सलाम अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में होता है। ये मिट्टी वही मिट्टी थी, मिट्टी से मैंने बात को शुरू किया था। ये मिट्टी वही मिट्टी थी जिस मिट्टी से अबू बकर सिद्दीक पैदा हुए थे। कितनी मुकद्दस मिट्टी। अब मुझे कह लेने दिया जाए
जो मिट्टी रसूलुल्लाह के जिसमें अथर से लग जाए वो अर्श आजम से अफजल, वो अर्श आजम से अफजल। तो जिस गोद में मुस्तफा ने अपने सर को हिजरत की रात रखा और 3 दिन 2 रात जो सफर में साथ में रहा, वो अबू बकर की गोद भी अर्श आजम से अफजल। और जिस कदमों में मुस्तफा के कदमों में अबू बकर को लिटाया गया, वो अबू बकर का जिस्म भी कितना अफजल, कितना अफजल, कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे अजीजों और दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में फजीलतों में बेशुमार वाक़या थे, बहुत बेशुमार वाक़या है। मैंने ज़हन नशीन करके आया था, वक्त साथ नहीं दे रहा है। इंशाअल्लाह ताला वक्तन फवक्तन एक आध वाक़या आपको पेश करता रहूँगा। और मोहब्बत सहाबा और मोहब्बत अहले बैत में हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। मेरे आका ने फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों के माना है, सितारों के मानिए। सितारों का काम क्या है बोलिए ना? सितारे रोशनी देते हैं कि अंधेरा देते हैं? तारे तारे जो मंडप के बाहर है वो तो आंख उठा के भी देख सकते हैं। तारे रोशनी देते हैं ना। तो मेरे आका ने फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों के मानी है, यानी जो सहाबा से मोहब्बत करेगा वही रोशनी में आएगा, जो सहाबा से जिसको मोहब्बत होगी वही रोशनी में होगा, और जो सहाबा से अदावत रखेगा उसे अंधेरा ही नजर आएगा। और जो सहाबा का दुश्मन है समझ लेना वो रोशनी से दूर है, वो रोशनी से दूर है। दुनिया में भी उसको अंधेरा है और आखिरत में भी अंधेरा मिलेगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व आखिरु दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो सलाम। बहुत